नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो चैप्टर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होने वाला है, ये सभी जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2024 को जीत में जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, उन सभी का इसे संकलन किया गया। और ये जो है कैरियर बिल द्वारा राकेश यादव सर के द्वारा ये बुक है। इसलिए इन सभी में आपको अगर बात करें चैप्टर में, तो आपको सबसे पहला हिंदी चैप्टर का भाषा का विकास, वर्णमाला, वर्तनी, संधि भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, समास, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, छंद, रस, कृति और इसके बाद इसमें 2021 से लेकर 2024 में जितने एग्जाम हुए हैं, उन सभी का ये प्रीवियस पेपर का जो है एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम जो है 4 से 5 टॉपिक करेंगे। जैसे आप जान लीजिए कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये सभी जो चैप्टर दिया गया है, इन सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप खुद से ये रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी के हिंदी के, रीजनिंग के और साथ में जीएस के मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अ से जितने भी शुरू होते हैं उन सभी का, उसके बाद जो है अ से ज्ञ तक जितने भी होते हैं उन सभी को बारीकी जो है फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखें, जो पहले न देखा गया हो उसे जो है अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। धर्म या शास्त्र के लिए विरुद्ध कार्य को अधर्म कहा जाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ को अधिकृत कहा जाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को अधिनायक कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो उसे अधिपत्र कहा जाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को अधिवक्ता कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। किसी कार्यालय विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे अधीक्षक कहलाता है। जो छुआ न गया हो अछूता कहलाता है। जो बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ अजात शत्रु कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञे कहलाता है। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो अज्ञात कुल होता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्टाहास कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले अटल कहा जाता है। न टूटने वाला अटूट कहा जाता है। जो अपनी बात से न डिगे अडिग कहलाता है। आढ़त का व्यापार करने वाले को आढ़तिया कहा जाता है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग मात्रा को अणु कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाले दूसरी कथा अंत कथा कहलाता है। जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहा जाता है। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहा जाता है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहा जाता है। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण कहा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। हाथी को हाँकने के लोहे का टुक हुक जो है अंकुश कहलाता है। जो खोया ना जा सके अखाद्य कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची कहा जाता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जिसके ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अगोचर कहलाता है। जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर कहलाता है।
समाचार पत्र का मुख्य या संपादकीय लेख अग्रलेख कहलाता है। जो खाली न जाए अचूक कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत कहलाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो अछूत कहलाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अनमना कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहा जाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहलाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित कहा जाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी भी कुछ करने का अधिकार दिया गया हो अधिपत्र कहा जाता है। अल्प वेतन भोगने वाले को अल्प वेतन भोगी कहा जाता है। अध्ययन का काम करने वाले को अध्येता कहा जाता है। अध्यापन का काम करने वाले को अध्यापक कहा जाता है। आग से झूलता हुआ को अनल दग्ध कहा जाता है। जहाँ गमन या जाया न किया जा सके अगम्य कहा जाता है। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। जिसका पार न देखा जा सके अपारदर्शक कहा जाता है। जो पूरा भरा हुआ न हो अपूर्ण कहलाता है। जिसकी अपेक्षा यानी कि उम्मीद हो अपेक्षित कहलाता है। अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहा जाता है। अब चलिए आ से रिलेटेड सभी कंप्लीट करते हैं। देश में विदेश से माल आने वाले क्रिया को आयात कहा जाता है। गुण दोष का विवेचन करने वाला को आलोचक कहा जाता है। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त कहा जाता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। जिसकी बाहें जानू यानी घुटनों तक पहुँचती हो अजानू बाहु कहा जाता है। आशा से अतीत उसे आशातीत कहा जाता है। सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक आशीष तू हिमालु कहा जाता है। बालक से वृद्ध तक अबालक वृद्ध कहा जाता है। आयोजन करने वाले व्यक्ति को आयोजक कहा जाता है। पैर से लेकर सिर तक को आपाद मस्तक कहा जाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत कहा जाता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसे जो है आयतन कहा जाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। इतिहास के जानने वाले को इतिहासज्ञ कहा जाता है। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। जिसकी इप्सा यानी इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहा जाता है। किसी नई चीज का बनाना इजाद या आविष्कार कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो इंद्रियातीत कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को इच्छाचारी कहा जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहा जाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे उत्पाद कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयांचल कहा जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहा जाता है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उऋण कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसे ऊसर कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उधर बाहु कहा जाता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को उधर श्वास कहा जाता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को अचिष्ठ कहा जाता है। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास श्वास कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी कहा जाता है।
इंद्रजाल करने वाला इंद्रजाली कहलाता है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे एक देशीय कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंधित को एक पक्षीय कहा जाता है। इंद्रियों से संबंधित को इंद्रिय कहा जाता है। इस लोक से संबंध रहने वाले को इहलौकिक कहा जाता है। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहा जाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक कहा जाता है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो एकाधिकार कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी कहलाता है। इस लोक से संबंधित को ऐहिक कहा जाता है। अपनी संसार विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरत पुत्र कहा जाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक कहा जाता है। परम ब्रह्मा का सूचक ओ शब्द ओंकार कहलाता है। जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो ओष्टे कहलाता है। आर या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा को ओहार कहा जाता है। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी नोक की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि कहा जाता है। जो स्त्री कविता रचती उसे कवित्री कहा जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपये हो उसे करोड़पति कहा जाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहा जाता है। जिसे क्रय किया गया उसे कृत कहा जाता है। वह नायक जो कृष्ण पक्ष में अपनी प्रेमी से मिलने जाती उसे कृष्णाभिसारी कहा जाता है। जो कान को कटु लगे कर्ण कटु कहा जाता है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ को कंटकाकीर्ण कहा जाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाले को कंकर वय विमूढ़ कहा जाता है। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। जो कष्ट को सहन न कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो काम से भी जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। किसी के उपहार को न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है। जो कहा गया उसे कथित कहा जाता है। जो कहने योग्य उसे कथ या कथनीय कहा जाता है। जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची जो है काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता उसे खंडिता कहा जाता है। ऐसा जो अंदर से खाली उसे खोखला कहा जाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता है उसे खड्ग हस्त कहा जाता है। खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहा जाता है। जो कानून के विरुद्ध है उसे गैर कानूनी कहा जाता है। गंगा का पुत्र को गंगे कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपेरिया कहा जाता है। जो गिरी यानी कि पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहा जाता है। गृह यानी कि घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। रात और संध्या के बीच के समय को गोधली कहा जाता है। जो छिपने योग्य उसे गोपनीय कहा जाता है। गगन चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को गतानुगतिका कहा जाता है। जो बीत चुका उसे गत कहा जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर उसे गोतीत कहा जाता है। गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ कहा जाता है। जो गांव से संबंधित हो उसे ग्रामीण कहा जाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो गीत रूपक कहा जाता है। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जो कठिनाइयों से बचता है उसे गरिष्ठ या गुरुपाक कहा जाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटानवली या घटानुक्रम कहा जाता है। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहा जाता है। घृणा करने योग्य को घृणास्पद कहा जाता है। घास छीलने वाले को घसियारा कहा जाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। जिसकी घोषणा किया गया हो घोषित कहलाता है। चारा राहों वालों को चौराहा कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहा जाता है। जिसके चार पैर हो से चतुष्पद कहा जाता है। अधिक दिनों तक जीने वाले को चिरंजीवी कहा जाता है।
जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहा जाता है। चेतन स्वरूप की माया को चिदीलवास कहा जाता है। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए चिंतनीय कहलाता है। और रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान को चिकित्सालय कहा जाता है। जिसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। दूसरे के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरे के दोषों को ढूंढने वालों को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण कहलाता है। कर्मचारी आदि को छांटकर निकालने की क्रिया को छंटनी कहलाता है। 6 महीने के समय से संबंधित को छमाही कहा जाता है। छिपे वेश में रहना छद्म वेश कहलाता है। सेना के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। छात्रों के रहने के स्थान को छात्रावास कहा जाता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार कहलाता है। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाता है। जोतने का काम जुताई कहलाता है। जेठ का पुत्र जेठौत कहलाता है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र कहलाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहा जाता है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष के समय को जन्मस्थि कहलाता है। जिसे जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य कहा जाता है। ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा कहा जाता है। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहलाता है। अन्न को पचाने वाले जठर की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। जो जरायु से जन्मत हो उसे जरायुज कहा जाता है। जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। जल में रहने वाले जीव जंतु को जलचर कहा जाता है। जो जानने के लिए उत्सुक है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। झमेला करने वाले को झमेलिया कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियों के समूह को झाझर झंखार कहा जाता है झाड़ झंखार कहा जाता है। वह कपड़ा जिसे कोई चीज झाड़ी जाए झारन कहलाता है। झीझी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा झिंगुर कहलाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल उसे झबरा कहा जाता है। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। अपनी झक यानी कि धुन में मस्त रहने वालों को झक्की कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू कहा जाता है। किसी ग्रंथ या रचना के टीका करने वाले को टीकाकार कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाता है। ठगो या मोदक लड्डू जिसमें बेहोश करने वाली चीज मिलती हो उसे ठग मोदक या ठग लड्डू कहा जाता है। सिक्के ढालने के कारखाना को टकसाल कहा जाता है। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहलाता है। टाइप करने की कला को टंकन कहलाता है। लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन कहलाता है। ठूसकर भरा हुआ ठसाठस कहलाता है। दिन रात यानी कि ठाड़े खड़े रहने वाले साधु को ढाढेश्वरी कहा जाता है। ठेका लेने वाले को ठेकेदार कहा जाता है। ठग ठग करके बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहा जाता है। ठठेरी की बिल्ली जो ठग ठग शब्द से न डरे ठठे मंजारिका कहा जाता है। ठन ठन की आवाज को ठनकार कहा जाता है। डंडी मारने वाले को डंडीमार कहा जाता है। बहुत डरने वाले को डरपोक कहा जाता है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेना कहलाता है। डाका मारने का काम डकैती कहलाता है। डीओडी पर रहने वाले पहरेदार को डीओढीदार कहा जाता है। डाका मारने वाले को डकैत कहा जाता है। डफली बजाने वाले को फालची या डफाली कहा जाता है। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडर को मिलाता है जल मध्रु मध्य कहा जाता है। ढीला होने के भाव को ढिलाई कहा जाता है। ढोंग रचने वाले को ढोंगी कहा जाता है। ढोलक बजाने वाले को ढोलकिया कहा जाता है। ढिंढोरा पीटने वाले को ढिंढोरिया कहा जाता है। ढालने के काम ढलाई कहलाता है। जिसमें ढाल हो उसे ढिलाई कहा जाता है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। तर्क के द्वार जो माना गया हो तर्कसम्मत कहलाता है। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले को तटस्थ या गुट निरपेक्ष कहा जाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। तीनों कालों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीन कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जो तीन गुण सत्व रज व तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। उस समय का तत्कालीन कहलाता है। जिसे त्याग देना उचित है उसे त्याज्य कहा जाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। तीन लोगों के समूह को त्रिलोक कहा जाता है। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहा जाता है। थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है।
किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाती, धरोहर या अमानत कहलाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह को थक्का कहा जाता है। चौपाया के बांधने का स्थान थान कहलाता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है। गोद लिए हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। जो दिया जा सके देय कहलाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। दंड दिए जाने योग्य दंडनीय कहलाता है। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशद्रोही। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है अपने देश से प्यार न करने वाले को तब होता देशद्रोही, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको छोड़ के चलिए। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहा जाता है। जिसने किसी विषय से मन लगा लिया उसे दत्तचित्त कहा जाता है। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। कपड़ा सीने के व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। 10 वर्षों के समय को दशक कहलाता है। जिसके 10 आनन हो उसे दशानन कहा जाता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसे दार्शनिक कहा जाता है। जिसे बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष कहलाता है। जो कठिनाइयों से बचता है दुष्पाच्य कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिस पर दिनांक लगाया गया उसे दिनांकित कहा जाता है। जिसे सताया गया उसे दलित कहा जाता है। दो भाषा बोलने वाले को द्विभाषी कहा जाता है। दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है। आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहा जाता है। जो दोखने योग्य हो उसे दृष्टिव्यय या दर्शनीय कहा जाता है। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक धीर ललित कहलाता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाली अंधेरा धुंध कहलाता है। धन देने वाला धनद कहलाता है। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहा जाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहा जाता है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात कहलाता है। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोधत कहलाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष को धीवर कहा जाता है। यात्रियों के लिए धर्मांध बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां उसे धारीदार कहा जाता है। बिना पलक गिराए हुए निर्निमेष कहलाता है। जो तेजहीन हो उसे निस्तेज कहा जाता है। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसे निभ्रांत कहा जाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया निर्यात कहलाता है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए निःशुल्क कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। जिसके कोई संतान न हो उसे निसंतान कहा जाता है। जिसे कोई आकांक्षा न हो उसे निष्पर कहा जाता है। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता उसे निस्वार्थ कहा जाता है। जो निंदा के योग्य उसे निंदनीय कहा जाता है। जिसका कोई आकार न उसे निराकार कहा जाता है। जिसे कोई भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहलाता है। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहा जाता है। जिसमें मल यानी गंदगी न हो उसे निर्मल कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते उसे नेपथ्य कहा जाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। जो अति यानी कि बहुत लघु या छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहा जाता है। जो बहुत यानी कि बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहा जाता है। जो नृत्य करता हो नृत्यकार या नर्तक कहलाता है। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित कहलाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्निवाद कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला न्यायमूर्ति कहलाता है। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जिसमें 5 कोने उसे पंचकोण कहा जाता है। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे उसे परोक्ष कहा जाता है। जो परायों का अर्थ यानी चाहता हो उसे परमार्थी कहा जाता है। जो अपने पद से भटक गया उसे पथभ्रष्ट कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया उसे परित्यक्ता कहा जाता है। शरीर के एक पार्श्व का लकवा पक्षाघात कहा जाता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले को पतिव्रता कहा जाता है। पंडितों में पंडित को पंडितरा कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है। पिता का पिता पितामह कहलाता है। पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्टपेषण कहलाता है। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पिष्टपेषण कहा जाता है।
जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। जुआ खेलने का स्थान फर कहलाता है। आय से अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची कहलाता है। फलने या फल जो है देने वाला उसे फलदायी कहा जाता है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है उसे फलाहारी कहा जाता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे फूलदान कहा जाता है। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित उसे फलक कहा जाता है। छत में टांगने और का शीशे का मल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती उसे फानूस कहा जाता है। जिसके पास कोई रोजगार न उसे बेरोजगार कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों का सम्मिलित एक राय बहुमत कहलाता है। बहुत बोलने वाला को बहुभाषी कहा जाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोधगम्य कहा जाता है। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती उसे बुद्धिजीवी कहा जाता है। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। छोटे कद का आदमी को बौना कहा जाता है। जिस स्त्री के संतान पैदा न होती है उसे बांझ कहा जाता है। बहुत से रूप धारण करने वालों को बहुरूपिया कहा जाता है। किसी देवता पर चढ़ाई के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन उसे भूगोल कहा जाता है। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए उसे भूमिका या प्राकथन कहा जाता है। जो पूर्व में था और हुआ अभी भी नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाता है। जो किसी पद पर जो पहले रहा उसे भूतपूर्व कहा जाता है। जो भू धारण करता है उसे भूधर कहा जाता है। भूतों का ईश्वर भूतेश कहलाता है। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाता है। जो भाग्य का धनी है उसे भाग्यवान कहा जाता है। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। जिसका हृदय भग्न उसे भग्न हृदय कहा जाता है। जिसकी आत्मा महान उसे महात्मा कहा जाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जो मछली का आहार करता है उसे मत्स्याहारी कहा जाता है। मत्स्याहारी कहा जाता है। जिसकी भुजाएं बड़ी उसे महाबाहु कहा जाता है। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही घी जल चीनी और शहद का मिश्रण उसे मधुपर्क कहा जाता है। किसी मत को मानने वाला को मतानुयायी कहा जाता है। मनन करने योग्य मननीय कहलाता है। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय कहलाता है। जिसमें मल गंदगी उसे मलिन कहा जाता है। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद कहलाता है। किसी विषय पर दूसरे से मत न मिलना मतभेद कहलाता है। चुनाव में अपने मत देने की क्रिया मतदान कहलाता है। मन पसंद या नामांकित को मनोनीत कहा जाता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। युद्ध के जहाज को युद्धपोत कहा जाता है। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्मिता कहलाता है। नए युग या प्रवृत्ति का परिवर्तन यानी लागू करने वाला को युग प्रवर्तक कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सा कहा जाता है। यथार्थ कहने वाले को यथार्थवादी कहा जाता है। जो क्रम के अनुसार उसे यथाक्रम कहा जाता है। यात्रा करने वाले को यात्री कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है। जैसा चाहिए वैसा को यथोचित कहा जाता है। जहाँ तक सध सके यथासाध्य कहा जाता है। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में उसे रिक्त कहा जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक कहलाता है। जिसे देख या सुनकर रोम यानी कि रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचकारी कहा जाता है। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह को राजद्रोह कहा जाता है। जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहा जाता है। जिसकी सूचना राजपत्र में दिया गया हो उसे राजपत्रित कहा जाता है। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया को रास कहा जाता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है। जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोही कहा जाता है। पाने की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त किया उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है। जिसका उदर लंबा उसे लंबोदर कहा जाता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति उसे लखपति कहा जाता है। जो आसानी से पचता उसे लघुपात कहा जाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार कहलाता है। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए उसे लोकतंत्र कहा जाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो भूमि का हिसाब किताब रखता है उसे लेखपाल कहा जाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे विपत्नी
कहा जाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे विश्वासघाती कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य उसे विश्वसनीय कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त कहा जाता है। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहा जाता है। विधि के द्वारा प्राप्त को विधि प्रदत्त कहा जाता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला को विद्युत वेग कहा जाता है। बिजली की तरह कांति वाले को विद्युत प्रभ कहा जाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार उसे विकृत कहा जाता है। जो सुनने में कटु लगे उसे श्रुति कटु कहा जाता है। जो सुनने में मधुर उसे श्रुति मधुर कहा जाता है। जो सुनने योग्य उसे श्रव्य या श्रवणीय कहा जाता है। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहा जाता है। जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपाणी यानी शिव कहा जाता है। जिसके नख सूप के समान उसे शूर्पणखा कहा जाता है। जिस पर धारण करने योग्य उसे शिरोधार्य कहा जाता है। जो शास्त्र को जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहा जाता है। जो अन्न और साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। सदैव रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है। जो शक्ति का उपासक उसे शाक्त कहा जाता है। 16 वर्ष की लड़की को षोडशी कहा जाता है। 6 मुंह वाले को सन्मुख या षडानन कहा जाता है। संगीत के 6 राग को षटराग कहा जाता है। 6 कोने वाली आकृति को षटकोण कहा जाता है। सब कुछ खाने वाले को सर्वभक्षी कहा जाता है। जहाँ मुफ्त में खाना बांटता उसे सदावर्त कहा जाता है। जो सरलता यानी कि से बोध यानी समझने योग्य उसे सुबोध कहा जाता है। जो दया के साथ दयालु उसे हृदय कहा जाता है। जिसमें 7 रंग हो उसे सतरंगा कहा जाता है। सड़ी हुई वस्तु की गंध को सरांध कहा जाता है। जिसका आचार अच्छा उसे सदाचारी कहा जाता है। जो सबको एक समान देखता है उसे समदर्शी कहा जाता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को समकालीन कहा जाता है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहा जाता है। जहाँ अनेकों नदियों का मिलन हो उसे संगम कहा जाता है। एक ही जाति का सजातीय कहलाता है। जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहा जाता है। प्राणों पर संकट लाने वाला सैद्धांतिक कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वातंत्र्योत्तर कहलाता है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना स्थानांतरण कहलाता है। दूसरे देश जो दूसरे की हत्या करता है वो हत्यारा कहलाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी कहलाता है। हिंद की भाषा हिंदी कहलाता है। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाता है। मिठाई बनाने और बेचने वाले को हलवाई कहा जाता है। हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक कहा जाता है। दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित कहलाता है। हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित कहा जाता है। तो ये जितने भी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये सभी कंप्लीट हो गए। अब कल जो है आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति के सभी प्रश्न करने वाले हैं। तो ये जितने प्रश्न है सभी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जिससे हिंदी रीजनिंग और साथ में जीएस के एसएससी जीडी के लिए आपको सारे टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार मिलते जाएंगे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं मिल पाता है तो आप जाइएगा टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। फाइल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।